चलिए फ्रेंड्स, MS पावर पॉइंट का ये लेक्चर 4 है। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे MS पावर पॉइंट के। और इसके पहले भी मैंने 3 लेक्चर कराए हैं, उसमें से क्लास लेक्चर में पावर पॉइंट के क्वेश्चंस कराए थे और 2 लेक्चर में मैंने आपको थ्योरी के प्रैक्टिकल टॉपिक कराए थे कि कैसे टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आपने कोई वीडियोज़ नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के तो आप मेरे चैनल पर जाकर UPPCL 2019 कंप्यूटर इस नाम की प्लेलिस्ट को सर्च करिए। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसी सीरीज़ के। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनिमेशन टैब होता है पावर पॉइंट में, इसमें कौन कौन से प्रभाव होते हैं ये आपको बताना है। एनिमेशन में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, फेड, बॉक्स, फ्लाई इन, उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे ही इसमें एनिमेशन टैब में प्रेजेंट होते हैं। आप किसी भी तरह का एनिमेशन इसमें से लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे आपको ये चीज़ देखनी है। इस क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है उसके लिए आपको एक बार एनिमेशन टैब पावर पॉइंट में जाकर खोलना होगा। वहाँ पर आप देखोगे तो एक बार एनिमेशन के जितने भी इफेक्ट हैं उनको एक बार अपनी आंखों के सामने से आ जाएंगे ना, तो फिर आपको याद हो जाएंगे। आपको याद नहीं करना है पर एक बार दिमाग में रख लेना है कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। वो अगर आपके सामने आएंगी तो आप ऑप्शन में बता सकोगे कि ये चीज़ थी या नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस क्षमता द्वारा पावर पॉइंट में बनाई गई स्लाइडों को श्वेत तथा रंगीन पारदर्शिताओं के रूप में प्रिंट करा सकते हैं? तो किस क्षमता के द्वारा हम ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड उसमें प्रिंट करा सकते हैं स्लाइड्स को? ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी, कलर, ब्लैक और ओवर वाइट, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी के थ्रू हम करा सकते हैं। पावर पॉइंट को रन करने के लिए रन विंडो में हम क्या टाइप करते हैं? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, पावर PNT, पावर PPT, पावर पॉइंट। सही आंसर होगा पावर PNT को हम टाइप करते हैं रन विंडो में, पावर पॉइंट को डायरेक्ट रन विंडो के द्वारा खोलने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर लिखे गए किससे टेक्स्ट का प्रिंट लिया जा सकता है? ठीक है, स्लाइड पर क्या लिखा होता है जिससे हम टेक्स्ट का प्रिंट ले सकते हैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में? पेपर प्रिंट आउट, हैंड आउट, आउटलाइन, वेब प्रेजेंटेशन। तो इसमें आंसर होगा आउटलाइन। जो भी स्लाइड पर लिखी हुई आउटलाइन होती है उस टेक्स्ट का प्रिंट लिया जा सकता है। आउटलाइन के अंदर जो भी टेक्स्ट आता है, ठीक है। अगर आप कोई स्लाइड बनाओगे, पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उसमें जब कोई एक नई प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करते हो तो उसमें देखना वो आउटलाइन में आता है, उसमें टेक्स्ट डालने का ऑप्शन। तो वो जो आप आउटलाइन में लिखा होता है उस टेक्स्ट का प्रिंट लिया जा सकता है। निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? तो इसके लिए बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कि कौन कौन से व्यू होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू पावर पॉइंट में होता है, रीडिंग व्यू होता है, नॉर्मल व्यू जिसमें आप काम करते हो बनाते हो वो भी होता है, डॉक्यूमेंट ये नहीं होता है। डॉक्यूमेंट MS वर्ड की फाइल को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा डायलॉग बॉक्स पावर पॉइंट लोड करते समय स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है? लोड, पावर पॉइंट, स्टार्ट, टास्क पैन। देखिए लोड कोई डायलॉग बॉक्स नहीं होता है, पावर पॉइंट भी कोई डायलॉग बॉक्स नहीं है, स्टार्ट भी नहीं है। आंसर होगा टास्क पैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्तमान और कुल स्लाइडों की संख्या, वर्तमान में और कुल स्लाइडों की संख्या ये कहाँ प्रदर्शित होती है स्क्रीन पर? काउंट बार में, स्टेटस बार, करंट बार, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर होगा स्टेटस बार में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्लाइड शो चलाने की शॉर्टकट की क्या होती है? F5, F3, F7, F1। सही आंसर होगा F5 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है जो ग्राफिकल सूचना और विचारों का एक दृश्य होता है? किसे हम ग्राफिकल सूचना और विचारों का एक दृश्य बोलते हैं? वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, ऑटोसेप। तो आप अगर पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के लिए खोलेंगे पावर पॉइंट तो उसमें आपको ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें से आप क्लिप आर्ट खोल के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो क्लिप आर्ट होता है वही आपका ग्राफिकल सूचना और विचारों का एक दृश्य होता है। ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+C, Ctrl+P, Ctrl+D, Ctrl+M। सही आंसर क्या होगा? Ctrl+D। किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को किस स्लाइड में लागू कर सकते हैं? ऑल स्लाइड, सेलेक्टेड स्लाइड, करंट स्लाइड, ये सभी। तो एनिमेशन हम किसी भी स्लाइड पर लगा सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? ये सभी। पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन सदैव किस पर आधारित होता है? जब भी हम नया प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो स्टार्टिंग में कौन सा प्रेजेंटेशन खुलता है जिस पर हम बेस्ड हम नया प्रेजेंटेशन बनाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर ही हम नया प्रेजेंटेशन बनाते हैं। पावर पॉइंट में क्या है जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए कंटेनर की तरह यूज़ होता है? स्लाइड मास्टर, टेबल, प्लेस होल्डर, टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए क्या जो कंटेनर की तरह यूज़ होता है वो है आपका टेक्स्ट बॉक्स।
स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकलर करने के लिए कमांड क्या होती है? देखिए इसमें आपको बहुत सारी कमांड दी हुई हैं। पिक्चर को रिकलर करना है, इसको मैं आपको सही डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। फॉर्मेट में जाएंगे, फिर पिक्चर में जाएंगे, फिर रिकलर का ऑप्शन आएगा, तो ये आपका पिक्चर को रिकलर करने का ऑप्शन है। किसी स्लाइड में निम्न में से कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफ, ड्रॉन ऑब्जेक्ट, शेप, क्लिप आर्ट, ड्रॉन आर्ट, विजुअल। इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से कोई भी। तो पूछा क्या गया है कि किसी स्लाइड में कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये जो सारे ऑप्शन है ना, वो कोई भी आपके स्लाइड में हो सकते हैं, तभी इनमें से कोई भी लिखा है। क्लिप आर्ट भी आप डाल सकते हो स्लाइड में, ठीक है। आर्ट, विजुअल, ऑब्जेक्ट, शेप, टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफ, ये सब आप डाल सकते हो। तो इनमें से कोई भी आंसर सही होगा। क्या उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है? क्या है जो एक उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है? वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, ऑटोसेप। तो इसका सही आंसर होगा क्लिप आर्ट। स्लाइड शो को कैसे चलाना है? इसको कंट्रोल करने वाले टूल्स किस टैब में होते हैं? डिज़ाइन, स्लाइड शो, व्यू, रिव्यू। स्लाइड शो को कंट्रोल करने वाले टैब वो होते हैं आपके स्लाइड शो नाम का टैब होता है, उसी में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड में एनिमेशन का उपयोग करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? एनिमेशन, डिज़ाइन, होम, उपरोक्त सभी। तो एनिमेशन का अगर हमें उपयोग करना है तो उसके लिए एनिमेशन नाम का ही टैब होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एनिमेशन के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, वो डाले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? व्यू शो, स्लाइड व्यू, कस्टम व्यू, स्लाइड शो। मतलब स्क्रीन पर प्रदर्शित करना है आपको उस प्रेजेंटेशन को, तो इसके लिए जो व्यू होता है आपका कमांड, वो होता है स्लाइड शो। प्रत्येक स्लाइड का टाइम सेट करने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? टाइम गेट, रिहर्स टाइमिंग, टाइम ए और बी। तो अगर हमें स्लाइड का टाइम सेट करना है कि स्लाइड कितनी टाइम के लिए रहेगी स्क्रीन पर, कितने सेकंड के लिए रहेगी, जो भी आपको टाइम सेट करना होगा, तो वो रिहर्स टाइमिंग में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है जो सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम, क्विज शो, इन सब के लिए एक पूर्व वर्णित प्रेजेंटेशन होती है? पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन जिसमें सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, उसका फॉर्मेट, उसका कलर, उसका फॉन्ट साइज, उसका स्टाइल, पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन जो सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो इन सब के लिए यूज़ की जाती है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या होगा आपका? टेम्पलेट सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड हैं तो किसका उपयोग करके आप आसानी से अपनी सारी स्लाइड को देख सकते हो और उसके स्थानों में परिवर्तन भी कर सकते हो? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आपके पास प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड हैं और आपको एक साथ सारी स्लाइड को देखना है ताकि आप उनके स्थान में चेंज कर सको या कुछ भी चेंज कर सको, तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन को किस में खोलना होगा? स्लाइड सॉर्टर व्यू में खोलना होगा, तभी आप सारी स्लाइड को एक साथ देख पाओगे और उसमें चेंजेस कर पाओगे। स्पीकर नोट स्लाइड में कहाँ उपस्थित होते हैं? स्लाइड के नीचे, स्लाइड के ऊपर, पूरे पेज में? इनमें से कोई नहीं। तो स्पीकर नोट पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कहाँ होते हैं। स्लाइड होती है, स्लाइड के नीचे आपके स्पीकर नोट होते हैं, जो बताते हैं कि स्लाइड के बारे में एक डिटेल में अगर आपको कुछ लिखना होता है, शॉर्ट में लिखना होता है, तो वो आप स्पीकर नोट में डाल देते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है जो वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर पर नजर आता है? ठीक है, वास्तविक स्लाइड, सॉरी, किसमें वास्तविक स्लाइड शो, कौन से व्यू में? आपके पास बहुत सारे व्यू होते हैं, तो कौन से व्यू में वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर पर नजर आता है? वो कौन सा व्यू होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, नोट्स पेज व्यू, नॉर्मल व्यू। तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसमें स्लाइड सॉर्टर व्यू आ रहा है, इसमें क्या है आंसर? स्लाइड सॉर्टर व्यू नहीं होगा, इसमें स्लाइड शो व्यू होगा। जब भी स्लाइड शो व्यू पर चलता है तो उसमें वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह पूरे कंप्यूटर पर नजर आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्लाइड शो व्यू होगा, स्लाइड सॉर्टर नहीं होगा, कि स्लाइड सॉर्टर में सारी स्लाइड एक साथ दिखती हैं, पर स्लाइड शो चलता हुआ जो दिखता है वो स्लाइड शो व्यू में दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शंस है Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+Z। तो उसमें आपको पता है Ctrl+X किस चीज़ की होती है? कट करने की होती है। Ctrl+Z होती है अंडू करने की। Ctrl+N होती है नई फाइल बनाने की। तो Ctrl+M ही बची है, जो होती है आपकी नई स्लाइड को ऐड करने की शॉर्टकट की। तो ये आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऐसे ही क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कल लाऊंगी, और इसके पहले जो आपने स्लाइड्स जितने भी वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए।
क्योंकि सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आप सारे लाइन से करोगे तभी ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो पाएगा। तो चलिए आप ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।